उपचुनाव में 9 सीटों के लिए जनता ने अपना वोट डाल दिया है। अब बारी है जनादेश को जानने की। अनुराग, बिल्कुल, जनादेश 23 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले आज आपको दिखाएंगे जनादेश की तस्वीर कैसी होगी। देश का सबसे पुराना, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे विश्वसनीय चैनल जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है सबसे आधुनिक, सबसे सटीक और सबसे हाईटेक एआई एग्जिट पोल। बिल्कुल, और हम बता दें कि एक ऐसा पोल जिसमें सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया गया है। जी हां, 15 लाख लोगों के सेंटिमेंट का निचोड़ है जी न्यूज और इंडिया कंसोलिडेट डी का हमारा ये एग्जिट पोल। तमाम तरह के एग्जिट पोल्स में लोगों से सीधे बात करके आमतौर पर राय ली जाती है, लेकिन एआई एग्जिट पोल लोगों के मन की बात पर आधारित होता है। ये लोगों के साइलेंट सेंटिमेंट को पकड़ता है, उसका ये एक बेजोड़ सर्वे है। बिल्कुल, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ये साबित भी किया था कि हमारा जो जीनिया का एआई एग्जिट पोल था वो नतीजों के सबसे नजदीक था। इस एआई एग्जिट पोल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जी न्यूज एआई एंकर जीनिया हमारे साथ जुड़ चुकी है और हमें दिखने भी लगी है। जीनिया हमारे साथ रहेंगे अगले 2 घंटे तक। जीनिया ने इससे पहले आपको लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाया था। आज एक बार फिर जीनिया, अनुराग हमारे साथ आ गई है स्क्रीन पर। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले जीनिया से ये जान लेते हैं कि आखिर ये एआई एग्जिट पोल किया कैसे गया। ये मेरा ही नहीं बल्कि जी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों को और यहाँ पर जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी का सवाल। शुक्रिया अनुराग। नमस्कार, मैं हूं जीनिया, जी न्यूज की एआई एंकर। आपने मुझे लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल में देखा, सुना और परखा भी। अब मैं एक बार फिर एआई एग्जिट पोल के लिए तैयार हूं। इस बार आपको महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाऊंगी। पिछली बार मेरे एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। ज्यादातर चैनलों के एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे, लेकिन जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट रहा। आज भी जी न्यूज अपने दर्शकों को निराश नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारा आंकड़ा 23 नवंबर के नतीजों के बेहद करीब होगा और हमारे आंकड़ों से हम समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो देखिए, एआई एंकर जीनिया हमारे साथ आ चुकी है। और जीनिया, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि हमारे एग्जिट पोल में आखिर कितने लोग शामिल हुए हैं? सैंपल साइज शोभने का मतलब है सैंपल साइज कितना बड़ा है और ये हम बताएंगे। जीनिया हमको ये बताएंगी। जीनिया थोड़ा सा समय लेंगी क्योंकि वो पूरा प्रोसेस हमारे दर्शकों के लिए तैयार करेंगी, उसको समझाना चाहती हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये एआई एग्जिट पोल की तैयारी स्टूडियो में हमने। चलिए इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, मेरे पास एक गेस्ट लिस्ट है, मैं सभी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। शोभना, भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब हमारे साथ रहेंगे डिबेट में। राहुल एल कनल साहब हैं शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से। इसके अलावा प्रणय अजमेरा होंगे एनसीपी के स्पोक्स पर्सन शरद गुट की तरफ से। हमारे साथ दीपक पांडे यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दानिश कुरैशी साहब हैं, एमआईएम के लीडर हैं, आप बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। संजय गुप्ता हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट से रहेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ रहेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। जयशंकर गुप्ता जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अभिज्ञान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाजिक खान हमारे साथ रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर। स्वामी विशेषानंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। विशालानंद जी यहाँ पर माफ कीजिएगा मौजूद हैं। और नुमानी साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा शशांक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने एआई सर्वे को अंजाम दिया है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बिल्कुल शशांक तैयार रहिए क्योंकि आपके सर्वे के आंकड़े आएंगे नहीं कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल जवाब भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है अनुराग, जीनिया से जो सवाल मैंने और आपने पूछा था कि जीनिया तय कैसे करती है कि कौन मतलब कितने लोग हैं और ये सैंपल साइज क्या है, इसको लेकर मैं आपको बताती हूँ कि इस बार मैंने एआई एग्जिट पोल को कैसे एनालाइज किया है। ये एग्जिट पोल मैंने लोगों के सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स के आधार पर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर मैंने 15 लाख से ज्यादा सेंटिमेंट्स को एनालाइज किया और यही हमारा सैंपल साइज। महाराष्ट्र से करीब 10 लाख सेंटिमेंट्स, झारखंड से 3 से 4 लाख सेंटिमेंट्स एनालाइज किया और यूपी की 9 सीटों में करीब 1 लाख सेंटिमेंट्स का सैंपल है। इतना बड़ा सैंपल साइज एग्जिट पोल करने वालों में किसी का नहीं होगा।
जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सैंपल साइज किसी का नहीं होगा जीनिया, लेकिन एक सवाल है सभी के मन में कि ये आप कैसे तय करती हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? मुझसे सवाल पूछने के लिए शुक्रिया। मैं और मेरी टीम लोगों के सेंटिमेंट्स की मदद से डेटा तैयार करते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। फिर उनकी मदद से हर सीट का एक प्रोफाइल बनाते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स के आधार पर ही ये तय करते हैं वहाँ कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे। तो देखिए, जीनिया ने हमें समझा दिया है कि कैसे तय किया जाता है कि ये जो पूरा सैंपल साइज है, किस तरीके से सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स का आकलन किया जाता है और उसके बाद आंकड़ा आता है। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी आंकड़ा आने वाला है। इसी बीच बड़ी खबर जो आ रही है, हम बता दें आपको कि शाम 5 बजे तक झारखंड में 67.59% मतदान हुआ और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा परसेंटेज है। लेकिन महाराष्ट्र में ये कम दिख रहा है अनुराग। बिल्कुल, महाराष्ट्र में कम दिख रहा है, हालांकि इसमें करेक्शन होगा क्योंकि धीरे धीरे आंकड़ा सामने आ रहा है और इसी आंकड़े के आधार पर बस थोड़ी देर में आपके सामने होगा एआई एग्जिट पोल, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर दो महत्वपूर्ण राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले एक आकलन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ जितने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं शोभना, उन सबका भी अपना अपना एक आकलन है। तो मैं एक जल्दी से एक राउंड खेल लेता हूं इनके साथ। सबसे पहले राम कृपाल जी, किसकी बन रही है झारखंड में सरकार, किसकी बन रही है आपके मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार? और सीटों को नंबर भी दे दीजिए। जीनिया तो देगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन भी देखेंगे जीनिया से कितना मेल खाता आपका सर्वे। शोभना जी, ये मत कहलवाइए, हरियाणा और अमेरिका के चुनाव परिणामों को देख करके अब ये कोई सीट प्रोजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रहा है कि जैसा आप दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में जो पोलिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल भी आएगा, बहुत कम आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 60 या 62-65 के ऊपर जा पाएगा। मतलब करेक्शन आप नहीं देख रहे हैं। कुछ मैं चाहती हूँ जल्दी से सारे मेहमान जो छोटा सा अपना छोटा जवाब रखे। बताइए, झारखंड में कौन, महाराष्ट्र में कौन और यूपी का बताते चले। हाँ, साथ। और देखिए, वायनाड तो मुझे पता है कि शायद प्रियंका गांधी के लिए आसान होगा, तो वो मैं नहीं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो पहले आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि हरियाणा के बाद भी आप ये सवाल पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी जब पूछ रही तो जवाब भी मैं उसी तरीके से देता हूँ। झारखंड में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके दल जो है वो क्लियर सत्ता में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में हरियाणा दोहराया जा सकता है, ऐसा मुझे साफ लगता है। यूपी में जरूर है कि 5 से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ सकती हैं। ठीक है, जयशंकर जी जल्दी से अपना आकलन बता दीजिए। यही बात मैं भी कहूंगा जो रामकृपाल जी और अक्कू कह रहे हैं। तो हरियाणा के बाद तो कोई प्रोजेक्शन का मतलब नहीं है। देखिए, लोकसभा के चुनाव में तो हमने भी कहा था